भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा, इस भिखारी को कुछ दे दे बाबा, भगवान तेरा भला करेगा बाबा। भगवान के नाम पे कुछ दे दो। अरे मिलन, देखो देखो कौन आ रहा है। छगन चुक चुक। चंपक चोटी का पाप। क्यों, क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो बच्चों? हम तो कुछ नहीं कर रहे दादाजी। अरे पार्थ, ये मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? हट, लगता है जनाब रूठे हुए हैं। इसमें जरा बाप का क्या जाता है? मुझे अकेला छोड़ दो। चलो, आज भी बच्चों ने एक अच्छा विषय दे दिया। चलो अब रात को मिलते हैं कहानियों के समय में। दादाजी कहाँ गए होंगे? लगता है कहीं छुप गए हैं। कहाँ होंगे? चलो ढूंढते हैं। छोटी छोटी कहानी लेके दादाजी आ गए। सद्गुणों का जादू लेके दादाजी आ गए। दद्दू, आज एक ऐसी कहानी सुनाओ जो कभी न सुनी हो। हाँ तो सुनो, हर एक व्यक्ति के पास एक सपना होना चाहिए, ड्रीम। मुझे तो बहुत सपने आते हैं। उस सपने की बात नहीं, ये सपना यानी ध्येय कि मुझे बड़ा होकर क्या बनना है। ठहरिए दादाजी। क्या हुआ? कहता हूँ दादाजी, दद्दू, मुझे बड़ा होके इतना बड़ा आदमी बनना है। तुम जरूर बन सकते हो। याहू! वाह वाह वाह। पर एक प्रश्न है। इसमें क्या प्रश्न? इतने बड़े आदमी बनने के लिए इतने बड़े सद्गुण भी लाने पड़ेंगे। मैं तैयार हूँ। हम भी तैयार हैं। तो सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारे ड्रीम को सच करने में जरूरी सारे सद्गुण की बात करूँगा। जल्दी कहो जल्दी, मुझे जल्दी बड़ा बनना है। हाँ हाँ कहता हूँ, पर पहले पार्थ, मिलन और धीमन को कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। मैं तैयार हूँ। तो कहो, हमारे शरीर का बिना हड्डी का और दो अलग अलग काम करने वाला सबसे अच्छा अंग कौन सा है? आँखें। वो तो सिर्फ देखने का काम करती है। हृदय दादाजी। वो तो अंदर है। तो ओहो, वो तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। हमें कुछ भी पता नहीं चलता, आप ही बता दो ना। जवाब सुनकर आश्चर्यचकित हो जाओगे। बताओ तो सही। तो सुनो, हमारे शरीर का सबसे अच्छा अंग है जुबान। वो कैसे? जुबान स्वाद का ज्ञान कराती है और बोलती भी है। जुबान ही से हम सारा व्यवहार करते हैं। जुबान विचार विमर्श करती है, भगवान का नाम लेती है, प्यार बढ़ाती है, झगड़े रोकती है। ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था। इसलिए जुबान शरीर का सबसे अच्छा अंग है। तो अब दूसरा सवाल। दूसरा सवाल? हाँ, तो अब कहो, हमारे शरीर का बिना हड्डी का सबसे बुरा अंग कौन सा है? बुरा अंग? सभी अंग तो अच्छे ही हैं दादाजी। नहीं, जवाब तो है। तो आप ही बताइए। तो सुनो, हमारे शरीर का सबसे बुरा अंग भी जुबान ही है। पर वो कैसे? देखो, जुबान के कारण ही सब वाद विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं, दुश्मनी होती है। सबसे बुरा अंग भी जुबान और सबसे अच्छा अंग भी जुबान, ये कैसे हो सकता है? अरे भाई, जुबान तो सबसे शक्तिशाली हथियार है। सही उपयोग किया तो फायदा और गलत उपयोग किया तो नुकसान। इस विषय पर सुनो एक कहानी।
बहुत साल पहले की बात है। एक था राजा, बहुत चतुर और बलवान। उसका बहुत बड़ा परिवार था, सब सुखी थे। पर एक दिन अब हम आराम से सोएंगे। जी राजा जी, शुभ रात्रि। भगवान आपको प्यारा सा सपना दे। हाँ, पर सैनिक, तुम सपने मत देखना, जगते रहना। जी राजा जी। कोई है? जी राजा जी। मेरे दांत, ये देखो, मेरे दांत कहाँ गए? मेरे दांत कहाँ गए? देखो। दांत? दांत तो मुंह में ही है राजा जी। एक है, दूसरे कहाँ हैं? सबके सब हाजिर हैं। तो मैंने देखा वो क्या था? राजा जी, सपना होगा। सपना? सुबह का सपना? हे भगवान! पर आपने देखा क्या? मेरा एक दांत ही बचा था और सारे दांत गिर गए थे। एक दांत ही बचा, सब गिर गए? अरे बाप रे! पर अब क्या करें? चिंता मत करो राजा जी, आपके सब दांत अभी तो हाजिर है ही। जो सपने में गिरे उसका मतलब राजपुरोहित से पूछ लेते हैं। हाँ, ये बात सही है। जल्दी बुलाओ उन्हें, जल्दी बुलाओ। राजपुरोहित जी, आज राजा जी को सपना आया था। उसमें उनके एक दांत को छोड़कर सभी गिर गए थे। तो कहिए, मेरे सपने का अर्थ क्या है? बहुत बुरा। क्या? बहुत बुरा भविष्य है आपका और आपके परिवार का। क्या? शास्त्र के मुताबिक दूसरे टूटे दांतों की तरह आपका सारा परिवार मर जाएगा और एक बचे दांत की तरह आप ही जीवित रहोगे। नहीं, 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 यही सही है। आप ही बचोगे और बाकी सब मर जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र कभी विफल नहीं होता। क्या? क्या बोले? तो सुन लो, मैं भी कभी विफल नहीं होऊंगा। सैनिकों, इस मूर्ख ज्योतिष को कैद कर लो और 1000 कोड़े मारो। पर सुनिए तो सही। मुझे कुछ नहीं सुनना। पर राजा जी, सुनिए तो सही। मैंने तो जो सच है वो ही कहा है। इधर राजा उदास था, दूसरी ओर पुरोहित का बेटा भी उदास था। पर वो चतुर और मधुर था, वो भी सत्यवक्ता था, पर वाणी का सही उपयोग अच्छी तरह जानता था। दूसरे दिन वो राजसभा में पहुंचा। प्यारे राजा जी, आप उदास मत हो। तुम कौन हो? मैं ज्योतिष हूँ। मुझे कोई ज्योतिष नहीं मिलना, चले जाओ। जैसी आपकी आज्ञा सरकार, पर मेरे पास आपकी चिंता का उपाय है। ठहरो, ठहरो। जी राजा जी। क्या तुम मेरे सपने का रहस्य बता सकते हो? जी हाँ, इस विषय में तो मैंने कई प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं। पर देखो, सिर्फ एक दांत बचा था, दूसरे सारे गिर गए थे। मेरा सपना ही बुरा था। वो बुरा नहीं, अच्छा सपना था। अच्छा? अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा। पर कैसे? देखिए राजा जी, बचा हुआ मजबूत दांत हैं आप और अन्य दांत हैं आपका परिवार। राजा जी, आप आपके परिवार में सबसे अधिक ताकतवर हैं, इसीलिए तो आप राजा हो। जी हाँ, आपकी शक्ति और उम्र आपके परिवारजनों में सबसे ज्यादा है। जियो हजारों साल राजा जी, जियो हजारों साल। जियो हजारों साल राजा जी, जियो हजारों साल। क्या ये सच है? बिल्कुल, ज्योतिष शास्त्र विफल नहीं जाता। वाह! तो मैं भी विफल नहीं होऊंगा। सैनिक, कोषाध्यक्ष से कहो कि इसे 1000 स्वर्ण मुद्रा दे और आज से ये अपने राज्य का राज्य पुरोहित होगा। फिर तो उस बेटे ने अपने बाप को भी छुड़वा लिया। ये है जुबान का काम। याद रखो बच्चों, वाणी
एक शक्ति है। बुरी तरह इस्तेमाल किया तो नुकसान, और अच्छी तरह उपयोग किया तो फायदा ही फायदा। पर दादाजी, जो राजपुरोहित ने कहा था और जो उसके बेटे ने कहा था, अर्थ तो दोनों वाक्यों के एक ही थे। हाँ दादाजी, सभी परिवारजनों में राजा की उम्र ज्यादा, यानी सब मर जाएंगे और राजा जिंदा रहेंगे। यही तो बात है। वाक्य का अर्थ एक था, पर प्रस्तुति अलग थी। तुम क्या बोलते हो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण तुम किस तरह बोलते हो वो है। इसलिए सुनो एक पंक्ति। कौवा किसका धन हरे, कोयल किसको दे, मीठा बोल सुनाई के सबका मन हर ले। क्या बात है दादाजी, मीठा बोल सुनाएंगे सबका मन हर ले। क्या बात है दादाजी। जी हाँ बच्चों, दोनों पक्षी है, दोनों बोलते ही है, पर कौवा कर्कश है और कोयल मधुर। तो एक को सब धिक्कार देते हैं और दूसरे को सब चाहते हैं। अब एक दूसरी कहानी सुनो। एक राज्य में राजा की शोभा यात्रा जा रही थी। रास्ते में एक अंधा भिखारी उसके बच्चे के साथ जा रहा था। अंधे भिखारी को देख एक सैनिक बोला, ओए अंधे, चल फुट, निकल यहाँ से। देखता नहीं सैनिक सहित राजा जी की सवारी आ रही है। जी सैनिक जी। फिर प्रधान जी ने भी उस भिखारी को कहा, ओ भाई, तुम जरा दूर रहो, राजा जी की सवारी आ रही है। जी प्रधान जी। फिर तो खुद राजा भी उसके पास गए। अरे सूरदास जी, आपको दिक्कत ना हो तो हमें जरा मार्ग दीजिए। जी राजा जी। तब उसके बेटे ने पूछा, पिताजी, आप तो देख नहीं सकते, तो आपने तीनों को पहचाना कैसे कि कौन सैनिक था, कौन प्रधान जी और कौन राजा जी? वाणी से। वाणी ही व्यक्ति की सही पहचान है। अद्भुत, ये तो बड़ी समझने वाली बात है दादाजी। लेकिन किसे? सबको। पहले खुद को। देखो पार्थ, वाणी से व्यक्ति के संस्कार और खानदान का परिचय मिलता है। हमें कभी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। सॉरी दादाजी। शिकागो की धर्म परिषद में सभी वक्ता लेडीज एंड जेंटलमैन बोलते थे और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो उस मधुर स्वरों की गूंज ने पूरे विश्व में हिंदू धर्म का नाम रोशन कर दिया। तुम्हें महान बनना है पार्थ? जी हाँ दादाजी। तो कभी चिल्लाकर बात नहीं करनी चाहिए। और दिमांत, तुझे किसी की भी नकल उतारनी नहीं चाहिए। बड़ों का आदर करना चाहिए और किसी का भी नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए। सॉरी दादाजी। तो चलो पिता भूल जाओ और नई शुरुआत करो और वाणी की शक्ति का सही उपयोग कर दुनिया के महान व्यक्ति बनो। तो अब सब बोलो मेरे साथ, वाणी